इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर मारुति प्लांट में देश के सबसे बड़े शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। 45 एकड़ में बनाए गए टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें मालगाड़ी के माध्यम से बाहर भेजी जाएंगी। IMT मानेसर मारुति सुजुकी प्लांट में स्थापित यह टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ जो लाता है। यह मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग इसी विजन का एक जीता जागता ये प्रमाण है। यहाँ फैक्ट्री के अंदर बनी कारें अब सीधे डिब्बों में लोड होंगी और देश के कोने कोने में यहाँ से पहुँचेंगी। यही तो गति शक्ति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया है, ये उसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। भारत में वैश्विक स्तरीय लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करने की दिशा में एक बड़ी योजना है। इस पूरी परियोजना पर 1,17,091 मिलियन रुपए की लागत आई है। गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की विकास गाथा में एक नया स्वर्णिम अध्याय का आरंभ है। मुझे खुशी है कि यह रेलवे साइडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी सोच PM गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। PM गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को यदि विकास की तेज गति पकड़नी है तो हमें अपने लॉजिस्टिक को आधुनिक, सस्ता और कुशल बनाना होगा। पहले हमारे देश में सड़कें अपनी दिशा में बनती थी, रेल लाइनें अपने हिसाब से बिछती थी और बंदरगाह अलग योजनाओं पर काम करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्गो टर्मिनल ने न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 और 380 शहरों तक पहुंचेंगी, बल्कि पीपाबाव और मुद्रा जैसे बंदरगाहों तक निर्यात होने वाले वाहन भी भेजे जाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन के सीधे तौर पर जोड़ेगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष में 2014-15 से आज तक रेलवे के माध्यम से अपने वाहन डिस्पैच में 5% से बढ़कर 24.3% की ये इसको बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 5,18,000 वाहनों को रेल से भेजा गया है और अब तक कुल 25 लाख वाहनों को ये इसके माध्यम से ये रिकॉर्ड आंकड़ा ये पार करना कोई साधारण उपलब्धि ये नहीं था। यह ग्रीन लॉजिस्टिक के प्रति आपकी गहरी ये निष्ठा है और मुझे खुशी है कि अब इसके माध्यम से जो सड़कों के ऊपर बेतहाशा जो ट्रैफिक चलता था और जिससे पोल्यूशन भी होता था, पोल्यूशन के साथ साथ एक्सीडेंट्स के भी खतरे रहते थे, और अब इसके माध्यम से देश के और पूरे विश्व के विभिन्न स्थानों के ऊपर आप इस रेलवे के माध्यम से गाड़ियों को भेज पाएंगे और इससे एक बड़ा लाभ वातावरण के स्वच्छता के अंदर भी मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर जो मारुति सुजुकी
हरियाणा सरकार की एजेंसियों HRIDC, HSIIDC और GMDA और हरियाणा की जनता को इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति के आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं विशेषकर गुरुग्राम, सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां मारुति सुजुकी से जुड़ करके गति से आगे बढ़ रही हैं, वो फल फूल रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% हिस्सा ये हरियाणा के अंदर बन रहा है। इस समय हम अपने NCR को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो इससे रेल साइडिंग परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करते हुए पूरे हरियाणा को कौशल बनाने के लिए कई उपयोग निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी साझेदारी की है कि मारुति और हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का गहरा संबंध है। इस कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी वर्ष 1981 से में गुरुग्राम में जब ये मारुति का ये संयंत्र लगने के बाद आई है। इस कंपनी के हरियाणा में 4 दशक के बाद आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान बनी है उसे बनाने में इस कंपनी का मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। 45 लाख में बनाए गए टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें मालगाड़ियों के माध्यम से बाहर भेजी जाएंगी। इससे मानेसर और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, डीजल की भारी बचत होगी, प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। यह टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाया गया है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।